बस्ती जनपद के सल्टुआ विकास खंड के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क के ठेकेदार के सामने पूरी व्यवस्था नतमस्तक हो गई है। आलम यह है कि 12 क्षेत्र से सुकरौली तक करीब 8 किलोमीटर सड़क तोड़ने के 7 माह बाद भी ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, जिससे इस सड़क मार्ग पर जगह जगह गिट्टी एवं जल जमाव के चलते लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है, जबकि स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। 4,22,67,000 रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण कार्य जब 7 माह पूर्व शुरू हुआ था तो यहाँ के लोगों को लगा था कि अब आने जाने की बेहतर सुविधा हो जाएगी, लेकिन ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों की मनमानी कार्यप्रणाली के चलते यहाँ के लोगों को आज भी इस सड़क के निर्माण कार्य की राह देखनी पड़ रही है। करीब 15,000 की आबादी वाले इस ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ सपा नेता हरिराम यादव नौहर यादव ने आज जिलाधिकारी बस्ती से इसकी लिखित शिकायत कर इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र कराए जाने की मांग की। वहीं क्षेत्रीय सपा विधायक कविन चौधरी से भी विभागीय एक्सीएन को फोन करवाया। विधायक श्री चौधरी ने एक्सीएन से इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराकर इसे जल्द पूरा कराने को कहा। अब देखना यह है कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर इसका कितना असर होता है। देखिए सारसागर की ये रिपोर्ट। आज आपने डीएम साहब को शिकायती पत्र दिया है, जो यहाँ 7 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़क है अजगैवा जंगल में, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? पहले तो हमने माननीय विधायक जी के पास गया, वहाँ से टेलीफोन कराया एक्सीएन के पास। तो एक्सीएन के पास तो कई बार फ़ोन कर चुके हैं, सारे लोग फ़ोन कर चुके हैं। मैं भी फ़ोन किया, यहाँ के जनता भी फ़ोन की, ठेकेदार को भी फ़ोन किया गया और जेई को भी फ़ोन किया गया, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। आज मजबूर होकर के माननीय विधायक से मैंने कहा, विधायक भी एक्सीएन से बात की और मेरा दिल उस पर माना नहीं। मैं डीएम साहब के पास गया और डीएम साहब से अपनी खुल करके बात की, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अगर ज़रा सा लापरवाही इसमें होगी तो अधिकारी अब की बार नपेंगे। 10 दिन में मैं कमेटी गठित कर रहा हूँ, 10 दिन में इसका कुछ न कुछ निराकरण निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो इसमें ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, ठेकेदार के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ये 4,23,00,000 की सड़क है और पिछले 7 माह से ऐसे पड़ी हुई है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे देखिए सामने, आप देख लीजिए, यहाँ से ले करके वहाँ तक पानी भरा हुआ है, वहाँ से ले करके वहाँ तक पानी भरा हुआ है और आगे भी पानी, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। अजगैवा जंगल की भोली भाली जनता आज तक कोई कार्रवाई, लिखित कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सज़ा मिले। मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ से जाते हैं बेचारे और इस सड़क पर गिर जाता है, बस्ता डूब जाता है, वापस घर चले जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। कई लोग गिर भी चुके हैं जिनको काफ़ी चोटें आई है। अगर इस तरीके का रहा तो हम लोग चुप बैठेंगे नहीं। अजगैवा जंगल मेरा मूल रूप से घर है और अजगैवा जंगल की निगाह हमारे ऊपर टिकी है। मैं निश्चित तौर से वह काम करूँगा जो अजगैवा के हित का हो। मैं अजगैवा की तरफ से कहीं भी हमको जाना पड़ा, कोई भी कदम हमको उठाना पड़ा, मैं हर स्तर पर तैयार रहूँगा। अगर ठेकेदार या अधिकारियों के कान में जूं रेंगा और काम शुरू हो गया तो ठीक बा, नहीं अगली कार्रवाई के लिए मैं भी तैयार रहूँगा, वो भी तैयार रहे। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? हमको उम्मीद जो डीएम साहब ने दिया है, आश्वासन हमको दिया है कि मैं कमेटी गठित करके जल्द ही 10 दिन के अंदर उस पर काम शुरू करवा दूँगा। मुझे भरोसा है, निश्चित रूप से भरोसा है कि अब की बार होगा। अगर नहीं होगा तो मैं आगे निश्चित रूप से जाऊंगा, यहाँ से दिल्ली तक रन तक करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। इस सड़क मार्ग पे 5-6 प्राइमरी विद्यालय हैं और जूनियर है और हाई स्कूल विद्यालय हैं। बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी ग्राम सभा यह है, जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा है और मूल रूप से इस ग्राम सभा की यही एक सड़क है जो ब्लॉक को भी जोड़ती है, जिले को भी जोड़ती है और तहसील को भी जोड़ती है। ऐसे में बाहर के लोग भी आते हैं और गांव का 13,000 की आबादी, लगभग 13,000 की आबादी है। यह सारी चीज़ को सोच करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करके प्रधानमंत्री सड़क योजना में इसको दिया था।
लेकिन सरकार के भी मन पर पानी फेरा जा रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इस तरीके से अगर होगा तो निश्चित रूप से बदनामी सरकार और शासन प्रशासन पर बढ़ेगी। और अगर डीएम साहब के आश्वासन के बाद भी ये काम नहीं शुरू हुआ तो आप अगली लड़ाई क्या लड़ेंगे? तो गांव से दिल्ली तक जाना हमको आता है, मैं जाऊंगा, निश्चित रूप से जाऊंगा, उसमें कोई देर नहीं। धन्यवाद आपको।